नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। आज बात करने वाला हूं मैं गाइस एक ऐसे स्टॉक की जो अपने सेक्टर का लीडर है। और लीडर ऐसा वैसा नहीं है दोस्तों, जितना रेवेन्यू ये ऑलरेडी अकेले कलेक्ट करता है उसके बाद की दो कंपनियां मिला करके इसके बराबर आती हैं। ये आप कह सकते हैं एक एक लौता ऐसा स्टॉक है जो जब से इंसेप्शन में आया है तब से 20% की सीजीआर से ये ग्रोथ कर रहा है। इस स्टॉक का कल क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है। क्या अनुमान है इसके स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट से, और क्या आप कैसे एशियन पेंट्स में जो इतनी भयंकर गिरावट बीच में हुई थी उसके बाद से आप देख रहे होंगे स्टॉक वापस से एक तेजी दिखाना शुरू कर दिया है, वापस से तेजी हो गई है। तो क्वार्टर वन के बाद क्या वापस एक गिरावट होगी, क्या एक्सपेक्टेशन है, बाजार किस बात को लेकर के आशंकित है या किसको लेकर के उत्साहित है, इन तमाम चीजों में चर्चा होगी। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव ये होगी क्योंकि कल एशियन पेंट के क्वार्टरली रिजल्ट है। डिस्क्लोजर के रूप में मैं पहले बता दूं दोस्तों, मेरी या मेरी फैमिली की डायरेक्ट होल्डिंग स्टॉक में हो सकती है निचले स्तरों पे। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए आज लगभग 1.25% की तेजी आपको स्टॉक में देखने को मिल रही है। और देखिए जो तेजी है ना ये अभी अभी की है। मैं आपको बताऊं पिछले एक समय में ये स्टॉक कितना ज्यादा एक समय में गिरावट दिखा रहा था। पिछले अगर 6 महीने का बस देखें हम, ठीक है, आप देखिए ये एक बार में स्टॉक ये देखिए 2500 तक चला गया था। वहां से आप देखिए जिस प्रकार की वी शेप रिकवरी हुई है, 20% से ज्यादा की रिटर्न, ज्यादा का रिटर्न ये स्टॉक आपको दे चुका है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ आप कीजिए 17 जून से लेकर के 25 जुलाई के बीच, यानी एक महीने के अंदर 20% ज्यादा के रिटर्न। ठीक है, और देखिए अब इसके पास रेजिस्टेंस पता है कौन सा है दोस्तों, ये लेवल जिसपे ये स्टॉक टिक नहीं पा रहा है। कौन सा है वो लेवल मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए ये रहा 32,550, ये वापस है 3250। ये जो दोस्तों 3250 का लेवल है पिछले 6 महीने में, ये स्टॉक तोड़ नहीं पा रहा है ऊपर स्तरों पे। नीचे आप देखिए मुझे लगता है जो 2500 का लेवल है ना, ये इसके लिए बहुत बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। स्टॉक अगर वापस से 2500 के आसपास आता है फॉर अ लॉन्गर टर्म स्टॉक में निवेश का, ये बहुत बहुत अच्छा मौका होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए पिछले कुछ समय में एशियन पेंट्स ने जिस रीजन के कारण गिरावट दिखाई है उसका रीजन है दोस्तों, आपको पता होगा कि जो रॉ मटेरियल है पेंट सेक्टर को 60% डेरिवेटिव क्रूड डेरिवेटिव्स होते हैं। यानी कि जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं, इनके रॉ मटेरियल, इनके इनपुट कॉस्ट में बहुत ज्यादा बड़ा आप कह सकते हैं हिस्सा रखते हैं। और आपको देख ही रहे होंगे क्रूड $100 से ऊपर लगातार ट्रेड कर रहा है। इतना भयंकर इन्फ्लेशन है क्रूड ऑयल के कारण जिसकी कोई सीमा नहीं है। और जब आपका रॉ मटेरियल जिसपे आप 60% डिपेंड रहते हैं वो ही इतना ज्यादा शूट अप हो जाएगा, आप कैसे बिजनेस कर पाएंगे। और इसी चीज को डिस्काउंट करने के लिए इसके शेयर प्राइस में ऊपरी स्तरों से बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। ठीक है, और क्रूड ऑयल की जब गिरावट हो रही थी मैंने कहा था वीडियो बना करके ये एक ऐसा स्टॉक है बहुत कम मौके देता है खरीदारी के, प्लीज इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। और जिन्होंने भी इसमें निवेश किया होगा अब वो काफी अच्छे लेवल्स बैठे होंगे, क्योंकि देखिए उस गिरावट में मैंने पर्सनली इस स्टॉक में निवेश किया था दोस्तों। ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इसमें निवेश किया था। और कल क्वार्टर के रिजल्ट अगर खराब होते हैं, क्योंकि देखिए इनपुट कॉस्ट का प्रेशर तो बनेगा स्टॉक में, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और आने वाला दोस्तों रेनी सीजन है और आपको पता होगा जो बरसात का सीजन है थोड़ा सा ऑफ सीजन होता है इनके लिए। तो आने वाले क्वार्टर में भी एक क्वार्टर आपको थोड़ा सब्स्टिट्यूट यानी थोड़े से निचले स्तर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म की मैं बात करूं, ये स्टॉक एक कह लीजिए आप इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इसमें निवेश करना चाहिए। आपके कॉफी कैन पोर्टफोलियो में ये स्टॉक जरूर से जरूर होना चाहिए निचले स्तरों पे दोस्तों। ठीक है, और एशियन पेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए तो है ही अच्छा दोस्तों, क्योंकि देखिए जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़े ना तो इनपुट कॉस्ट बढ़ गई। कंपनी ने बीच बीच में प्राइस बढ़ाया लेकिन एक दो बार उन्हें वापस भी लेने पड़े। लेकिन आप जब दाम बढ़ाते हो कंज्यूमर के लिए, तो अगर आप बहुत ज्यादा इकट्ठा बढ़ा दोगे तो कंज्यूमर लेगा कहां से, आपके कह लीजिए कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आपका चला जाएगा। लेकिन यदि आप कह लीजिए धीरे धीरे आपको पास ऑन करना पड़ता है। लेकिन क्रूड ऑयल की कीमत इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ी कि लोगों या कह लीजिए जो कंपनी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको मौका ही नहीं बिना प्राइस ऑन जो प्राइस इंक्रीज हो रही है, इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, उसे कंज्यूमर को धीरे पास ऑन करने का। एशियन पेंट्स ऐसा ब्रांड है जो अपने प्राइजेस को बहुत जल्दी पास ऑन कर सकता है क्योंकि इन्होंने ऐसी ब्रांड बना रखी है। लेकिन आप पास ऑन कितना तेज करेंगे, आप अगर
पूरा ही पास ऑन करना चाहेंगे तो आप क्या होगा, नहीं करेंगे, मार्जिन में मार खाएंगे। और प्रॉब्लम वही देखने को मिली एशियन पेंट्स में कि इनके मार्जिन जो थे वही डेंट किए दोस्तों, ठीक है। और आप देखिए ऊपरी स्तरों से पिछले एक साल में अगर मैं आपको दिखाऊं, स्टॉक ऊपरी स्तरों जो इसने लगाया था 3500 का, वहां से एक बार में आप देखिए 27% ज्यादा, 28% ये स्टॉक टूट चुका था दोस्तों, ठीक है। और देखिए लगातार इस जो लेवल है ना, इसको बहुत रिस्पेक्ट कर रहा था ये स्टॉक, देखिए। और जैसे ही ये टूटा, ये देखिए एक बार टूटा वापस से गिरा, ये वापस यहां जाके वापस से ऊपर जाने लगा। और अब मुझे लग रहा है इसका जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं जो अभी रेजिस्टेंस है वो है 30-50। जब तक स्टॉक 30-50 को ऑन द क्लोजिंग लेवल बहुत बड़ी मजबूती के साथ नहीं तोड़ देता, कोई भी बड़ी तेजी आपको नहीं दिखेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसका आप ये देखिए 3500, ये बहुत ही बड़ा इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो बात हो गई रेजिस्टेंस की। अब बात करता हूं कल इसके क्वार्टरली रिजल्ट है, तो बाजार इसके लिए क्या अनुमानित लगा रहा है, कह लीजिए जो बाजार है वो क्या सोचता है इसके रिजल्ट को लेकर के, Q1 के नंबर्स को लेकर के। तो देखिए ये IIFL सिक्योरिटीज का दोस्तों एस्टिमेट है कि किस तरह के रिजल्ट रहेंगे। तो देखिए Q1 फाइनेंशियल 23 प्रीव्यू, एशियन पेंट्स रेवेन्यू सीन एट 80,988 मिलियन रुपीस और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9,534 करोड़ मिलियन रुपीस रहेगा दोस्तों। रोबस्ट परफॉर्मेंस ऑन ऑल पैरामीटर, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट और रेवेन्यू दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप देखिए ये कह रहा है बढ़ते तो नहीं दिखाई दे रहा है इसमें भी, ये कह रहे हैं कि इतने रहेंगे और सभी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहेगी। देखिए strong growth in the waterproofing category due to seasonal factors, while propel performance of Asian Paints during June 2022 quarter. The company's volume growth in domestic decorative paint segment is pledged at approximately 25% over the year ago quarter. देखिए बारिश के कारण जो इनका वाटर प्रूफ सेगमेंट है एशियन पेंट्स का, वो काफी हद तक अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है सीजनल रीजंस के कारण। और वाटर प्रूफिंग चीजें अच्छी हुई, और जो इनका इंटीरियर डेकोरेटिव जो एक हाई मार्जिन बिजनेस है दोस्तों, इंटीरियर डेकोरेशन पेंट जो आते हैं, डेकोरेटिव पेंट जो आते हैं, वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स होते हैं। और अगर उसमें तेजी की बातें होंगी तो वो काफी शानदार चीज होती है दोस्तों, ठीक है। और यही कह रहे हैं कि पिछले साल के क्वार्टर से अभी 25% के आसपास की तेजी की बात हो रही है। एबिटा मार्जिन जो रहेगा दोस्तों वो 17.2% रहेगा, 16.4% एक साल पहले क्वार्टर में, यानी कि एबिटा मार्जिन में भी आपको बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिस डिस्पाइट इंक्रीजिंग इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन, पार्ट ऑफ दिस सर्च कैन बी अट्रिब्यूटेड टू अ बेटर प्रोडक्ट मिक्स फेवर हाई मार्जिन प्रोडक्ट, ठीक है। इनपुट कॉस्ट में इतनी बढ़ोतरी के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि आपको मार्जिन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आगे अगर चलें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कुड ग्रो 67.7% ओवर द ईयर अगो पीरियड। पैट यानी सब टैक्स वैक्स मिला के जो नेट प्रॉफिट आपका आएगा 67.7% की बढ़ोतरी की बात हो रही है दोस्तों इसमें, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट इनसाइट टू वॉच आउट फॉर, मैनेजमेंट की कमेंट्री कहां पे आप कह लीजिए एज एन इन्वेस्टर, एज एन निवेशक आपकी नजर होनी चाहिए, जो मैनेजमेंट को जरूर बात करनी चाहिए जिस चीज के ऊपर। कमेंट्री और इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन, सबसे पहली चीज कि जो इन्फ्लेशन है, इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन है, वो किस तरह से टैकल आउट किया जा रहा है, वो किस तरह से आने वाली चीजों को आने वाले समय में ये प्रेशर बना सकते हैं। दूसरा है आउटलुक डिमांड अक्रॉस सेगमेंट, आउटलुक क्या है, क्यों देखिए ये तो सीजनल चल रहा है, यहाँ पे पेंट का काम उतना नहीं होता, तो इस क्वार्टर के बाद वाला जो क्वार्टर रिजल्ट आएंगे, अब अगले क्वार्टर यानी जून क्वार्टर के बाद दोस्तों जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आता है, ठीक है, वहां पे पेंट इंडस्ट्री का रिजल्ट शायद उतना अच्छा ना रहे, क्योंकि पेंटिंग चीज काम उन सब समय में थोड़ा बंद रहता है दोस्तों, ठीक है। प्राइसिंग एक्शंस प्लान्ड अहेड, और ये जो प्राइसिंग एक्शन है, ये जो प्राइस का प्रेशर है, ये आने वाले समय में किस तरह से आप फॉरवर्ड करेंगे, तो इन तीन चीजों में कमेंटेटर क्या क्या, मैनेजमेंट क्या कहती है, ये जरूर नजर रहेगी, ठीक है। रेवेन्यू की बात कीजिएगा 80,988 करोड़ रुपीस रहेंगे, मिलियन रुपीस रहेंगे, माफ कीजिए करोड़ नहीं है, मिलियन रहेंगे। मिलियन तो हमें एक पॉइंट इधर कर लेते हैं, यानी 8,098 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू, 45% का चेंज अपसाइड में ईयर ऑन ईयर। एबिटा आप देखिए 67.7% का, यानी कि एस्टिमेट तो अच्छा है, और यदि सबड्यूट परफॉर्मेंस रहती है, मार्जिन का बहुत प्रेशर रहता है और थोड़ा भी डिसअपॉइंटिंग लगता है, मुझे लगता है एक बड़ी गिरावट को आप विटनेस करेंगे एशियन पेंट्स में,
ठीक है, जब मैं कहता हूं एक बड़ी गिरावट, तो मुझे लगता है सबसे पहला जो है दोस्तों 3000 का लेवल अगर टूटता है तो चीजें ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेंगी। बट एज ऑफ नाउ एस्टिमेट जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई शायद रिजल्ट अच्छा रहे, और अगर ये रहता है दोस्तों, बात मानिएगा, ये स्टॉक ये कह लीजिए थोड़ी बहुत तेजी और दिखा सकता है, जब तक, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत इसलिए बोल रहा हूँ, जब तक अब सबसे पहले 3250 और उसके बाद 3500, जब तक ये लेवल्स नहीं टूटते कोई भी बड़ी तेजी की अनुमान मुझे बिल्कुल नहीं है। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।